हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आए हैं ग्राम हतोला में कैलाश जी पाटीदार जी के खेत में, जिन्होंने 5 एकड़ में देखिए केले की फसल लगा रखी है। और हमारे साथ में है श्री दशरथ यादव जी, जो खुद की नर्सरी भी है और लोगों को वैसे मोटिवेट भी करते रहते हैं फसल लगाने में, पौधे लगाने में। तो उनको भी साथ में लाया और उनके साथ हम यहाँ पे सीखेंगे, थोड़े बहुत गुर भी बताएंगे वो कि किस तरह से पौधे को बड़ा करना है और उसमें किस तरह से खाद बीज डालना रहता है और क्या क्या कटिंग करनी रहती है, तो जिससे पौधा अच्छे से चलेगा। तो अब मैं उनको मिलाता हूँ और आपसे बात करके इसमें थोड़ा मुआयना करेंगे घूम के और देखते हैं कि किस तरह से जानकारी देते हैं। आपका नाम बताइए। कैलाश पाटीदार, गांव हतोला, तहसील कसराव, जिला खरगोन। आपका मोबाइल नंबर बोल दीजिए। 96 170 11 958। हाँ, अब आपका खेत का मुआयना करवाइए थोड़ा। ये देखिए, इन्होंने 5 एकड़ में गन्ना केला लगा रखा है और इन 5 एकड़ में इन्होंने 5G कपास लगा रखा है। आप यहाँ पर आकर विजिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ी जानकारी लेंगे श्री दशरथ जी यादव जी से। तो थोड़ा सर जानकारी दीजिए, केले की फसल लगानी चाहिए क्या किसानों को? जी, मैं दशरथ सिंह यादव, सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी खरगोन जी। मुखिया जी हाईटेक ग्रीन नर्सरी का मेरे नर्सरी है जी। और मैं कैलाश पाटीदार जी से बात करूंगा जी। कितनी उम्र का हुआ पाटीदार जी? ये करीब 2 महीने का हुआ है। 2 महीने का। तो आपको एक उचित सलाह ये है कि जब ये पौधा 9 महीने का होगा उस समय ये जनेगा। हाँ, उस समय ये जनेगा। हाँ, तो इसमें हम आपको ये सलाह देंगे कि इसमें आप कम से कम अगर ज़्यादा क्रॉप ले, कम से कम 3 क्रॉप तो इसी जो रोपड़ से ले आप। अच्छा। तो अगर इस रोपड़ रहेगा तो आपको बहुत फायदा। और आपने अभी बताया कि किसी किसान ने 6 ली, तो मैं तो ये कह रहा हूँ अगर 6 ले तो और अच्छा है, और नहीं तो मिनिमम 3 तो ले। ठीक। तो 3 लेने के लिए आपको मालूम हो, नहीं तो हम एक आपको उसकी जानकारी बताते हैं जी। बताइए। जैसे तो जब ये 9 महीने का हो जाए तो 6 महीने में तो सारी आपको जितनी जो है कि इसकी रिक्वायरमेंट है खाद की, 6 महीने के भीतर आप पूरी दे दें। एक तो ये कोशिश करना। दूसरा, ये जो ये कल्ले आ रहे हैं, इनको अभी पूरे काट दें। 9 महीने के बाद जो कल्ला आएगा उसमें आप पहचान रखें, जो तलवार नुमा ऐसा जो पत्ते वाला है, लंबे पत्ते वाला, इसको स्वाड लीफ बोलते हैं। इसको आप पूरा हटा दें। और ब्रॉड लीफ ऐसी चौड़ी लीफ आएगी, जो चौड़ा रहेगा, ये देखो पत्ता चौड़ा है, इसको आप छोड़ दें। ठीक। तो 9 महीने के बाद छोड़ेंगे और जब ये कटेगा, ये 12 महीने में कटेगा, 9 महीने में जनेगा तो 12 महीने में कट जाएगा। तब तक ये कल्ला आपका 3 महीने का हो जाएगा। ठीक है। तो ये कटेगा, 3 महीने का हो जाएगा। तो ये जो है कि आपको 30 महीने में 3 फसल दे देगा। ठीक है। जो 12 महीने के जो 30 महीने में 3 फसल दे देगा, क्योंकि ये मुआवजा मिल जाएगा 3 महीने का। तो ऐसे ही हर बार आप करना, एक जना तब दूसरा कल्ला 3-4 महीने का छोड़ देना, तो उससे हो जाएगा। तो ये आपको काफ़ी बहुत अच्छा फायदा रहेगा और किसानों को बहुत, क्योंकि ये पूरी अब जो मेहनत लगना थी अब लग गई है। ठीक। अब केवल अपन को इसमें से उपज लेना है, अपन को पौधा नहीं रोपण करना, इसी में से आएगा, इसी में से लगाएंगे। थोड़े से कभी हो सकता है 3री 4थी फसल में थोड़े से फसल केले की साइज छोटा कम ज़्यादा रहे। और अगर बढ़िया खाद वगैरह दोगे तो नहीं रहेगी, बढ़िया आएंगी। ठीक। तो आपको बहुत लाभ होगा। ठीक। धन्यवाद। आप यहाँ पर और क्या क्या लगाने की इच्छा रखते हैं इन किसानों से? पहले तो हम ये सलाह देंगे कि केला एक ऐसी फसल है जी, जैसे दूसरी फसलों में गन्ना जी एक बड़ा सुनिश्चित होती है, उसमें ना कोई ज्यादा बीमारी आती है, ठोस फसल है। इसी प्रकार के हॉर्टिकल्चर की फसल में केला है। हाँ। केले में कोई बीमारी नहीं आती है, कोई ज्यादा जो बंची टॉप आती है, तो बंची टॉप यहाँ अपने क्षेत्र में अभी नहीं है जी। अभी यहाँ अपने क्षेत्र में जब बहुत ज्यादा केला होता है, वहाँ सालों साल केले होते हैं, वहाँ पर आती है जी जी। एक आती है सिवटा का, जो नीचे से हो जाती है, बीमार सड़न लगती है जी, वो अभी अपने क्षेत्र में नहीं है। तो अकेले को कोई जैसे पाटीदार तो आपने लगाया है, हम तो कह रहे हैं इसको और बढ़ाए। साथ में अभी जो हम स्पेशल आपके यहाँ विजिट करने आए, काफ़ी आपकी ज़मीन नाले किनारे और नदी किनारे है, तो इन किनारों को हम चाहेंगे कि आप महागुनी जो पौधे का नीचे से रोपण करें आप पूरा, तो एक तो ढलान रुकेगी, आपकी मिट्टी नहीं बहेगी। ये एक। दूसरा, जो पौधे अगर वो आपके 10 साल के 12 साल के पौधे हो गए, तो कम से कम एक पौधा की कीमत 20 से लेकर 30 हज़ार के बीच में रहेगी, अगर कहीं अच्छी उनकी मोटाई हो गई तो। नहीं तो थोड़े से और 2-1 साल और रख लेंगे आप, तो उनकी ये हालत है कि आप 15 साल के बाद काटेंगे तो 40-50 हज़ार का एक पौधा बिकता है। और सर, ये जैसे कपास अपने अक्टूबर आखिरी तक निकल जाएगी जी, तो इसमें भी हम केले लगाने का सोचो, तो हमें बहुत बढ़िया चने बो के फरवरी मार्च में लगाना चाहिए या फिर नवंबर में? नवंबर दिसंबर में? नहीं, फरवरी मार्च में भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास पानी है तो आप बिल्कुल लगा सकते हो। और G9 टिश्यू कल्चर जो वैरायटियाँ है, वो आप अच्छी कंपनी से लाए, वो ही लगाए और बिल्कुल केला बढ़ाए, आप डरे नहीं। अच्छा, अभी हमने इसकी दूरी रखी है 5 बाई 6।
तो ये पर्याप्त दूरी इधर भी कुछ कम ज्यादा करना है कि पर्याप्त है? नहीं, अब इसके रिजल्ट से देख लेना थोड़ा सा जमीन के हिसाब से। जमीन तो आपकी पीली वाली है तो 5/6 अच्छी है, क्योंकि काली मिट्टी होती थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता तो 5/7 करना पड़ सकती थी, लेकिन अभी 5/6 आपकी बढ़िया है। बढ़िया। सर 1 एकड़ के आसपास अपना इधर और खाली जगह पड़ी हुई है, तो हम ये चाहते हैं कि उसमें फलदार पौधे हम लगाएं ताकि मतलब बिना रासायनिक बिना दवाई वाला। ठीक जरूर आप उसमें प्रोसेस करें, और आप घर के लिए लगाना चाह रहे हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, तो आप उसमें जरूर पूरी सारी वेराइटियाँ, जैसे 5-6 प्रकार की आपकी वेराइटियाँ हैं, 2-3 प्रकार की नींबू है, संतरा मौसमी भी है, और अपना चीकू है, कटहल है, तो ये चीज़ें आप लगा दें तो आपको बिल्कुल बिना रासायनिक की गोबर खाद आप देते जाएं, और गोबर खाद या बायो को आप उपयोग करें उसमें, क्योंकि जैविक में जो फल जैविक हो सकते हैं उससे जल्दी और कोई भी नहीं हो सकता, वो बड़ा शुद्ध जैविक हो सकता है फल, क्योंकि सब्जी वगैरह करने में बड़ी मेहनत और बड़ी वो है, क्योंकि जल्दी बीमारी आती है, फलों पे बीमारी इतनी जल्दी नहीं आती, तो जैविक सबसे जल्दी वही हो सकता है। तो उसमें सर अपन अनार के पौधे भी लगा सकते हैं? अनार के लगा सकते हो, लेकिन अनार में थोड़ा सा जैविक करने में अभी थोड़ी सी तकलीफ आती है। अच्छा, अनार अपने यहाँ ना करें तो कोई तकलीफ नहीं है, आप सारी दूसरे पौधे सब करें, ठीक है, जितने फल के सारे पौधे करें। पानी की समस्या। केले की खेती तो सर हम और 4-5 साल पहले से करते हैं, लेकिन पानी की हमारे पास बहुत तकलीफ थी, तो पानी तो हमने 9 से 10 हजार फीट, यहाँ डाबरी तालाब पड़ता है 1.5 किलोमीटर दूर, तो वहाँ से 9 से 10 हजार फीट पाइपलाइन की। आप जैसे आदमी तो सक्षम है, तो इतनी बड़ी लाए, दूसरे किसान कैसे करते होंगे? और सर दुर्भाग्य ये रहा कि हमने पाइपलाइन की और दूसरे साल सूखा पड़ा, तो फिर हमने 2 और बोरिंग करवाई, और ईश्वर की कृपा से इसमें भी पानी अच्छा। बताइए कितना खर्च किया आपने और कितनी आप? कम से कम 7-8 लाख रुपए का पानी पे खर्च किया। जी, और जब पानी हो पाया, और जब ये उस तालाब से तो अभी पाइपलाइन डली है कि हट गई? नहीं, चालू है पाइपलाइन। चलो अच्छी पाइपलाइन चालू है। क्या आप बताइए एक किसान को कितनी मेहनत करना पड़ रही है इस प्रकार से, और हमारे शासन कहते हैं कि हमने बहुत सब अभी कर दिया है, ठीक है कर भी रही है शासन, लेकिन फिर भी अभी किसान को जितना ज़्यादा करे उतना कम है, क्योंकि एक तो भाव नहीं मिल पाते हैं, समय से अभी मजदूरी नहीं मिल रही है, और हम तो ये कहेंगे मनरेगा को किसानों से जोड़ दिया जाए, तो हम तो ये सुझाव देंगे कि ऊपर तक जाना चाहिए कि कृषि से मनरेगा को जोड़ा जाए किसी भी हालत से, कैसे भी, तो विकास होगा, क्योंकि सारा फल या पैदावार पूरी किसान ही नहीं खा लेता, वो देश को देता है। सही बात, तो देश को पैसा भी दे रहा है, तो जुड़ना चाहिए। ड्रिप से भी अभी किसानों का बहुत फायदा हुआ है, कम पानी में अच्छी फसल आ रही है। पहले इसके ड्रिप के पहले पानी बहुत लगता था, और ये ड्रिप से हमें किसानों का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। बिल्कुल, इसके तो हम प्रेरणा रहे, इसमें हमारे उद्यान विभाग में इसमें काफी काम किया, बहुत ही उद्यान विभाग वालों ने, और ड्रिप का बिल्कुल सही है, वैसे पानी के लिए नहीं थी और उत्पादन के लिए, और खाद वगैरह भी छोड़ने में सुविधाजनक रहता है, वेंचुरी से बिना मजदूर से खाद भी हम दे रहे हैं फसलों में ड्रिप के माध्यम से। बिल्कुल, और खाद भी कम लगता है, लागत भी कम हो जाती है, क्योंकि इसमें सोलुबल खाद आ जाते हैं, और सोलुबल खाद आप डालते हो तो सीधे पौधों को मिलते हैं, अपन दूसरे खाद डालते हैं तो वो आधे जमीन में चले जाते हैं, कुछ वेपराइज हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, फिर ये इस प्रकार से। और ये माइक्रो इरिगेशन जो आपने किया है, ड्रिप जिसको बोल रहे हैं आप, तो ये माइक्रो इरिगेशन से बहुत लाभ है। और दूसरा एक और होता है, अगर आप बहा के पानी दोगे तो वो उत्पादन नहीं आएगा, ड्रिप से जो दोगे वो उत्पादन आएगा, क्योंकि इसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाने का इससे बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि ड्रिप से काफी बढ़िया फसल पैदा होती है। और सर अपने यहाँ बाड़े में एक टैंक बना रहे हैं हम गौमूत्र के लिए, बहुत बढ़िया, और उसको इकट्ठा करके ड्रम में लाके इससे वेंचुरी से हम इसमें छोड़ेंगे, तो उसका सर हमारे को केले में लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, आप उसको थोड़े से बिल्कुल छोड़ना, और साथ में उसकी मात्रा का आप देख लेना कि जो है कि किस प्रकार से उसमें नली चौक उसको छान के बढ़िया करके फिर आप छोड़ना, जिससे चौक नहीं हो। अच्छा, बस ये सावधानी, बिल्कुल लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, उसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे, साथ में इसमें उपजाऊ होगी, वो भी होगी। और मैं और एक किसान भाइयों को सजेशन दूंगा कि जैसे आपने ये किया है, पारंपरिक खेती छोड़ के आपने इस प्रकार की उद्यान की फसल अपनाई है, ऐसी किसान अगर पारंपरिक खेती छोड़ के उद्यान की फसलें अपनाएंगे तो जरूर किसानों को लाभ होगा, क्योंकि किसान का बड़ा संघर्ष है,
और उद्यान की फसलें ही किसान को उबार सकती हैं। ये बिल्कुल सही है। फल भी लगाएं। वैसे तो अब फूल का अपने मार्केट नहीं है, लेकिन फल का बहुत अच्छा मार्केट है, सब्जियों का है। अगर इसके ऊपर उतर जाएं किसान तो बहुत अच्छे लाभ किसान को मिलेगा। तो पारंपरिक खेती को छोड़ के थोड़ा सा ऐसी फसलें करें तो काफ़ी किसान उभर सकते हैं। और सर यूट्यूब पे हम देख रहे हैं कि राजस्थान में कुछ किसानों ने सेवफल लगाया है। जी जी। और ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि काफ़ी गर्मी है फिर भी हम सेवफल की फसल ले रहे हैं, तो यहाँ भी अपन लगा सकते हैं क्या सर? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। वैसे उद्यान की विभाग ने पचमढ़ी में इसका ट्रायल किया है गवर्नमेंट तौर पे। अच्छा। तो कुछ वेराइटियाँ आई हैं। हाँ। गर्म क्षेत्र के लिए। हाँ। तो वही वेराइटियाँ लगाई जाए, अच्छे किसी सही संस्थान से ली जाए तो ही लगाएं, नहीं तो ऐसे नहीं लगाएं, क्योंकि आजकल पौधों में थोड़ा सा वो है कि कहीं गलत आ गए तो वो नहीं लग पाएंगे। हाँ हाँ। तो सर ये हरमन 99 जो गर्म क्षेत्रों में लगने वाली है, गर्म, हाँ जी जी, तो ये वाली लगा सकता है क्या किसान? ये वाली किसान लगा सकते हैं। जो भी वैरायटी अभी निकली है जी जी, जो है कि इसमें अपने गर्म सीजन के लिए, हाँ। तो वो ही वैरायटी लगाए तो वो एक अच्छी जगह से, रेपुटेड जगह से ली जाए कि वही वैरायटी सही है कि नहीं। जी जी जी। तभी लग पाएगी। इसका सही मार्गदर्शन कहाँ से मिल पाएगा? तो सही मार्गदर्शन जैसे हम लोग हैं और भी कोई हैं तो जैसे जो करते हैं, जो NHB से भी रजिस्टर्ड है, वहाँ की गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, तो उनसे अपन को लिया जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर। किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल प्लांटेशन गुरु को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ का लोकेशन पूरा डाल दूंगा, किस तरह से यहाँ पे किसान के खेत में आके देखना है तो आप देख भी सकते हो। और यहाँ पर इन्होंने 5G कपास भी लगा रखा है, तो बहुत ही अच्छा कपास लगा हुआ है। लोग जिस तरह से बोल देते हैं कि 5G गलत कंपनी है या गलत उसमें प्रोडक्शन आता है, तो एक बार यहाँ पर विजिट करके आइए, देखने आइए, उसके बाद अपना खुद का विश्वास कीजिए कि वाकई में इस किसान को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद आप लगाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।